मिल रही हैं, लगता है अब बहुत खुशियों के दिन आने वाले हैं। आज का मेरा ये वीडियो जो भी देखने आ गया फूले भटके से, उससे मेरी गुजारिश है कि पूरा वीडियो को देखना। दरअसल आज हम राजस्थान सरकार ने सीएम साहब ने हमें जो तोहफ़ा दिया है, 19 नए ज़िले बनाए हैं, कुल 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं राजस्थान में और 3 संभाग भी बनाए हैं, 10 संभाग हो गए हैं। उनकी एक 100 ट्रिक्स मैं आपको देता हूँ। आपके आने वाले टाइम में जीके में ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी। पहले हम बात करते हैं 100 ट्रिक्स की। तो एक्चुअली एक कहानी है बच्चों। कहानी ये है कि एक लड़का है अनूप। लड़के का नाम क्या है? अनूप। और अनूप की एक दीदी हैं, सिस हैं, जिनका नाम है गंगा। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि गंगा फैंटेसी में चली जाती है और गंगा सलमान खान से प्यार करने लगती है। क्या होता है इस लव स्टोरी का अंजाम? ये हमने एक ट्रिक बनाई है केवल, और ट्रिक दरअसल ये है कि गंगा की शादी होती है, ठीक है? शादी को हम मारवाड़ी में ब्याह भी बोलते हैं ना, तो गंगा के ब्याह की कहानी है। गंगा कौन है? अनूप की दीदी हैं। और दूल्हे राजा कौन है? दूल्हे राजा हैं अपने सल्लू मियाँ, सलमान खान। तो दूल्हे राजा आते हैं। कैसे कहानी बनती है? इस पे 19 के 19 जिले आपके टिप्स पे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिक। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ये है, पूरा स्टेटमेंट मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ, मोबाइल से ऐसा ही होगा। अनूप की दीदी, दीदी डीडी एक ही बात है, क्योंकि फिल्मों वाले दीदी को डीडी बोलते हैं ना, दिल्ली, दिल्ली को डेली। तो अनूप की दीदी या अनूप की दीदी गंगा का ब्याह। दुल्हन के मन का चोर कौन है? सल्लू। तो दुल्हन के मन का चोर सल्लू। जब भी सल्लू, आपने देखा है ना, साजन जी घर आए तो किस तरह से आते हैं? कोट पहन के आते हैं। तो मन का चोर सल्लू कोट पहनकर शाही रथ पर आया। नीम जोहार, एक जोहार एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है। जोहार आप में से बहुत से बच्चे बोलते हैं ना, जय जोहार सर, ऐसा बोलते हैं। तो एक्चुअली जोहार ग्रीटिंग को बोलते हैं, अभिवादन को बोलते हैं, जब हम वेलकम करते हैं किसी का। और शादी वाला वेलकम आपको पता है, जब वो तोरण पे आता है दूल्हा, तो उसको नीम जोहार बोलते हैं। नीम जोहार से ही हम लोग मारवाड़ी में नीम जोहारी शब्द बोलते हैं कि नीम जोहारी करी साहब हमने बारातियों की, दूल्हे राजा की, बोलते हैं ना ऐसा। तो यहाँ क्या होता है? नीम जोहार होती है। नीम जोहार में दूध, केक व फलों से बलैया ली। बलैया, नीम जोहार में दूध, केक व फलों से बलैया ली। तो एक बेहतरीन स्टेटमेंट हमारा तोहफा आपके लिए कि अनूप की दीदी गंगा का ब्याह, मन का चोर सल्लू कोट पहनकर शाही रथ पर आया, नीम जोहार में दूध, केक व फलों से बलैया ली। आपको बहुत आराम से मेरे ख्याल से बात याद रहेगी, बहुत आराम से याद रहेगी। इसमें 19 के 19 जिले जो अभी नए बने हैं, वो आराम से हम टिप्स पे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला नाम है अनूप। पहला नाम क्या है? अनूप, नोट अनूप, अनूप। तो अनूप को 1 नंबर दे दीजिए, और अनूप से बन गया आपका अनूपगढ़। उसके बाद दीदी या डीडी एक ही बात है। तो डीडी में पहला जो डी है वो हो गया डीग। वो क्या हो गया? डीग। और दूसरा जो डी है वो हो गया आपका डिडवाना। हालांकि डिडवाना कुचामन की कंट्रोवर्सी चलेगी। तो पहला अनूपगढ़, दूसरा डीग, अनूपगढ़ गंगानगर, डीग भरतपुर, डिडवाना नागौर। और गंगा का तो ब्याव है ही साहब, गंगा। तो गंगा से हम गए थे पढ़ाने गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। ब्याव, ब्याव से ब्यावर, ब्यावर अजमेर। तो अनूपगढ़ 1, डीग 2, डिडवाना 3, गंगापुर सिटी 4, ब्यावर 5। फिर मन का चोर कौन है? सल्लू। सल्लू कौन है? मन का चोर। तो चोर से बन गया सांचोर। चोर से क्या बना? सांचोर, जालोर। और सल्लू से बना सलम्बुर, सलुम्बर उदयपुर, सलुम्बर उदयपुर। फिर कैसे आए सल्लू मियाँ? कोट पहन के, तो कोट से कुटपुतली। शाही रथ पर सवार होके आए तो शाही से शाहपुरा। रथ पर सवार होके आए तो देखना रथ खैरथल, खैरथल। खैरथल में आप आराम से याद कर लेंगे, खैरथल
बीच वाले 2 लेटर्स ले लीजिए, रथ, तो कोट पहनकर शाही रथ पर आया। कोट से कोटपुतली, शाही से सापुरा, रथ से खैरथल। और फिर क्या होता है, नीम जोहार होती है साहब, झुआरी होती है साहब, वेलकम होता है, अभिवादन होता है साहब, ग्रीटिंग्स होती है साहब। तो नीम जोहार में नीम से बन गया नीम का थाना सीकर। फिर कौन कौन सी चीजों से बलैया ली, एक तो दूध से ली, तो दूध से बन गया दूधू, केक से बन गया केकड़ी, और फलों से बन गया फलोदी। तो दूधू, केकड़ी, फलोदी। और क्या ली दुल्हे राजा की, बलैया ली साहब, बलैया। बलैया होती हैं दूसरों के दुख तकलीफें अपने ऊपर ले लेना। जब भी हम जाते हैं ना कहीं पे बारात में, या फिर दूल्हे बन के जाते हैं, आप जाओगे या आप गए होंगे, तो किस तरह से आपकी बलैया ली, वो इशारा किया ना, मतलब दोनों तरफ सर के हाथ लगाते इससे बलैया लेते हैं ना, वो बलैया है। बलैया से क्या बन गया, बलैया से बन गया आपका बाड़मेर वाला बालोतरा, बालोतरा। तो बच्चों, ये वो ट्रिक है जो आपके लिए बेहद काम की होगी आने वाली परीक्षाओं में। अनूप की दीदी गंगा का ब्याह, दुल्हन के मन का चोर कौन, सल्लू। कैसे आया सल्लू, कोट पहनकर शाही रथ पर सवार होके आया। तो फिर क्या हुआ, उसका वेलकम नीम जोहार में दूध केक व फलों से बलैया ली। कितने डिस्ट्रिक्ट हुए, 50। अब महत्वपूर्ण बात, ये जो 19 नए जिले हैं, इनके नाम आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। जयपुर में केवल एक जयपुर था, 4 जिले बने हैं साहब, जयपुर शहर में और जोधपुर शहर में 2-2 जिले बने हैं, ठीक है ना। तो जयपुर नॉर्थ और साउथ 2 तो जयपुर शहर में हो गए, और दूदू और कोटपुतली दोनों जयपुर में अलग अलग कस्बे थे। तो अब दूदू अलग जिला होगा, कोटपुतली अलग जिला होगा, जयपुर नॉर्थ या उत्तर अलग डिस्ट्रिक्ट होगा, अभी पुलिस में ऐसा ही है, और जयपुर साउथ अलग डिस्ट्रिक्ट होगा। तो जयपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए, 4। जोधपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट बने, 3। ध्यान रखना, जयपुर नॉर्थ साउथ है और जोधपुर ईस्ट वेस्ट है, यानी जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम 2 जिले हो गए, और फलोदी जोधपुर में तीसरा जिला हो गया। अजमेर में 2 जिले और बन गए, एक ब्यावर, दूसरा केकड़ी। तो जयपुर में 4 बने, जोधपुर में 3 बने, अजमेर में 2 बने, कुल 10 3 जिलों से ही बन गए। अब बचे कितने, कुल 10 कितने हो गए, माफ करें, कुल 4 3 7 2 9 बने हैं, 9 9, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, कुल 10 नहीं है, ये कुल 9 है, 9, कुल 9 जिले बने हैं नए 3 जिलों से। और बाकी 10 जो हैं वो देखिए आपके सामने हैं, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, बालोतरा बाड़मेर, डीग भरतपुर, डिडवाना नागौर, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर, खैरथल अलवर, नीम का थाना सीकर, सांचौर जालोर, शापुरा भीलवाड़ा, सलमपुर उदयपुर। तो आराम से याद रहेगा आपको बच्चों। इसके साथ ही 3 संभाग भी बने हैं। 3 संभाग मैं आपको बता दूं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा बने हैं। 3 संभाग कौन से बने हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ध्यान रखना, जीके के हिसाब से 2005 में लास्ट संभाग बने थे, इसके बाद संभाग 2005 के बाद अभी बने हैं, यानी 18 वर्षों बाद संभाग बने हैं, ध्यान रखना। और अभी संभाग कितने हो गए, 10। हालांकि कौन से संभाग में कौन से जिले शामिल किए जाएंगे इसकी घोषणा होनी बाकी है, बाद में होगी। और कुछ बच्चे ये कहते, कमेंट्स करके कह रहे थे कि सर जिले तो 33 थे, 19 और बन गए तो 52 हो गए। तो बहुत आसान है, 33 पहले थे, 19 अब बन गए तो 52 हो जाते। लेकिन जयपुर के 2 और जोधपुर के 2 कर दिए, लेकिन जयपुर और जोधपुर जो नाम थे वो तो गायब हो जाएंगे। जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ ही रहेगा, जयपुर नहीं रहेगा। तो 2 कम हो गए ना, तो 33 19 52 में से 2 गए तो 50 बचे। हालांकि राजधानी हमारी जयपुर ही रहेगी। इसके बारे में क्या संशोधन होते हैं आगे आने वाले समय में पता लगेगा। 10 संभाग बने हैं जिनमें जिलों की घोषणा होनी बाकी है, कौन से जिले कौन से संभाग में होंगे, राजधानी जयपुर ही मानेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, राजस्थान हमारा जो प्रदेश है, प्यारा सा प्रदेश है, इसमें अब 50 जिले हो गए हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हमसे कम है। हमारा क्षेत्रफल 3.42 लाख किलोमीटर, हम क्षेत्रफल में इंडिया में नंबर 1 है ना। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल का प्रतिशत 10.40% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या का प्रतिशत देश में राजस्थान का 5.66 है। नए आंकड़े अभी आएंगे। एक खास बात, ये जो पुनर्गठन हुआ है, नए जिले बनाए हैं, इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, राम लुभाया समिति। तो याद रखना, राम लुभाया समिति। और एक बहुत खास बात, इससे पहले अंतिम जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़ बना था, जो 26 जनवरी 2008 को बना था। 33वां जिला हमारा क्या बना था,
प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को। इसका मतलब 2008 से 2023 का मतलब 15 साल बाद जिले बने हैं। और संभाग 2005 में बने थे, इसका मतलब संभाग बने हैं 18 वर्ष बाद। 18 वर्ष बाद संभाग, 15 वर्ष बाद नए जिले बने हैं। तो हम सीएम साहब को इसके लिए बधाई देते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। खास बात एक और, दूदू, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, दूदू देश की पहली ग्राम पंचायत है जो सीधे ही जिला बनी है। दूदू देश की पहली ग्राम पंचायत जो सीधे ही जिला बनी है। और अब बच्चों जल्दी से मैं एक बात बता दूं आपको, आप में बहुत से बच्चों ने बोला कि सर पैसा कहां से आएगा, तो आपको पता है बजट में पहले से प्रोविजन कर दिया है, इसलिए पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। सामने चुनाव है, नए जिले देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है, कुछ ने कहा कि साहब कुछ मुख्यालय हैं उनमें विवाद होगा। बिल्कुल, कुचामन डिडवाना में कौन सा मुख्यालय रखते हैं, बहरोड खेरथल कौन सा रखते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन खास बात एक, और वो क्या है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं और बहुत से यूट्यूबर अपने वो भी बना रहे हैं कि अब सिलेक्शन होगा और मुश्किल। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि अब हम याद कैसे करेंगे, हमने तो रट रखा है, तो रटना नहीं है, समझना है। रटने वाले बच्चे तो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होता। आपने रट रखा है, उसको हटाओ कि साहब हमने तो 33 जिले रट रखे थे, उनके पंचायत समितियां रट रखी थी, संभाग रट रखे थे। अब तो सब कुछ चेंज हो गया, राजस्थान का नक्शा बदल गया, राजस्थान का भूगोल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। तो रटने की जरूरत नहीं है, हम नए सिरे से आपको बताएंगे। यानी जब नए जिले होंगे तो कर्मचारी नए लिए जाएंगे कि नहीं? देखो, दो चीजें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ेंगे, अधिकारी बढ़ेंगे, कर्मचारी बढ़ेंगे, कितने पुलिसमैन बढ़ेंगे पता है आपको, कितनी नई स्कूलें खुलेंगी, सारा होगा। रोजगार बढ़ेंगे, जब मानव संसाधन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सब बेहतर ही होगा। और अगर आपको लगे कि हम इन ट्रिक्स के द्वारा आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आने वाले टाइम में हम फिर बात करते हैं बहुत सी खुशियों की। थैंक यू, बाय।